हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका पार्ट थर्ड मैं पिछले क्लास में आप लोग को पार्ट 2 तक बता दिया था, डीकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया तक बता दिया था। आज जो है आगे बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जो घंटी उसको बजा दें, ताकि आप लोग को मेरा हर एक वीडियो अपलोडिंग होने के बाद आपके पास आ जाएगी। ध्यान दें, मेरी वीडियो को अगर जो देख रहे हैं वो स्किप ना करके देखें, पूरा से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि उन लोग को समझ में आ जाएगी। अगर जिसे समझ में आता है वो हमें एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, आज ये नहीं समझ में आता है वो हमें क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, साथ साथ कमेंट भी करेंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी डीकम्पोजिशन का टाइप। कितने टाइप होते हैं डीकम्पोजिशन? 3 टाइप्स। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। 3 टाइप होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। जो आपको थर्मल यानी हीटिंग द्वारा जो है आपको विघटित यानी डीकम्पोजिशन किया जाएगा, अलग किया जाएगा। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक देकर, करंट देकर उसको क्या है डीकम्पोजिट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। थर्ड है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जो आपको फोटोलाइटिक मतलब क्या होता है बताइए? सन का लाइट के द्वारा आपको डीकम्पोजिशन किया जाएगा। तो चलिए बारी बारी से मेकअप करके पढ़ना शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब आपको समझा दिए क्या? तो उसमें क्या, उसमें वियोजन अभिक्रिया, यानी कि उसमें वियोजन अभिक्रिया कैसे, इसका डिफिनेशन क्या होता है जरा समझें। इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीटिंग के द्वारा यानी उसमें के द्वारा यानी कि उसमें ज़्यादा गर्मी देने के द्वारा क्या किया जाता है, डीकम्पोजिशन किया जाता है। उससे क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है, यानी उसको अलग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल में लिखे हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम कहते हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन। लाइम स्टोन यानी CaCO3 को मैंने क्या किया, इसे हीटिंग किया। CaCO3 को मैंने हीट किया, उसमें तेज यानी उसको दिया। जैसे ही हीट किया तो वो क्या हुआ, ये इसका प्रोडक्ट के रूप में 2 भाग में बट गया, अलग हो गया, यानी वो डिकम्पोजिट हो गया। कौन कौन? CaO और CO2। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो आपको ऐसे प्रोडक्ट के रूप में विघटित हो गया, डिकम्पोजिट हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक्स डीकम्पोजिशन। चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है क्या। इसे हम हिंदी बोलते हैं विद्युतीकरण वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी अभिक्रिया जो हम इलेक्ट्रिक देकर, करंट देकर यानी विद्युत देकर हम डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज मतलब क्या होता है, विघटित करते हैं, अलग करते हैं, ताकि उसे इस तरह से जो है प्रोडक्ट में मिले। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि H2O, मैंने एक H2O एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। इसको क्या किया, H2O को मतलब वाटर होता है, वाटर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया, उसे विघटित करने के लिए, कंपोजिट करने के लिए एक ऐसा H2 और O2 2 भाग में क्या हो गया, डीकम्पोजिट हो गया। इससे H2 को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम यानी O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। टाइप थर्ड पॉइंट क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब होता है कि इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के द्वारा, प्रकाश के किरण के द्वारा, प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम इसे डीकम्पोजिट कर देते हैं, यानी कि इसको हम विघटित करते हैं, इसको अलग करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही मैंने क्या किया, सनलाइट में रखा, धूप में रखा, सनलाइट को क्या बोलते हैं, धूप, यानी धूप में रखा, तो क्या हुआ, वो विघटित हो गया, डीकम्पोजिट हो गया। क्या में? तो Ag और Cl2 में। ये Cl2 का हुआ गैस बन के उड़ जाता है, गैस बन के जो होता है वो निकल जाता है, तो वो क्या करता है, बाहर निकल जाती है।
ठीक यहाँ पर अगला लिखता है एबोव रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहने का मतलब उपरोक्त यानी ऊपर वाले जो रिएक्शन से हमने जो कार्यक्रम किया तो उसके यूज से मैंने कहा कि ये फोटोग्राफी का यूज जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करने के लिए पहले के ज़माना में लोग फोटो खींचते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, ये किया उन रिएक्शन से। तो आपका सामने है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जो है ऐसा होता था। एग्जाम्पल रूप में मैंने आपके सामने दो चीज लिया है, देखिए ध्यान समझिए क्या है चीजें। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल और दिए थे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है कि जैसे इसको सनलाइट में रखेंगे धूप में रखेंगे तो ये जो Ag है सिल्वर ये अलग हो जाती है, अब ये ब्रोमीन इससे अलग हो जाती है यानी विघटित हो जाती है, लेकिन ब्रोमीन जो है गैस बन के उड़ जाती है। एग्जाम्पल में मैंने लिया कि मान लेते चाइना प्लेट है मेरे पास, ठीक है, चाइना प्लेट में मैंने क्या किया इसमें AgCl डाल दिया। AgCl का कलर कैसा होता है, AgCl का कलर व्हाइट होता है, सफेद होता है। ध्यान देंगे जैसे ही अगला मैंने एक और दिखाया आपको एक और फिगर में कि AgCl डाला हुआ था, ठीक है, जैसी सनलाइट पड़ा इसमें यानी कि सनलाइट में सूर्य का रोशनी पड़ा तो पहले कलर था व्हाइट, अब ये कलर चेंज हो गया, बदल गया, कैसा हो गया ग्रे यानी बुरा कलर का हो गया। आप लोग ने डीकम्पोजिशन का टाइप पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या, इसे डिफिनेशन क्या कहते हैं, इसे क्या है तो लिखता है द रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज एज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जो कहता है कि रिलीज होती है यानी कि निकलती है, उत्सर्जित होती है, क्या तो हीट के द्वारा एनर्जी के रूप में, हीट के द्वारा जब हीटिंग होती है तो एनर्जी के रूप में वो क्या करता है रिलीज कर जाती है यानी निकल जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसका हम एग्जांपल पढ़ ले। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का दहन करना यानी कोयला का हम जलाते हैं तो दहन करते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 ये दोनों एक क्या है रिएक्टेंट है। तो मैंने क्या किया इसको जब दहन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपका एक क्या है प्रोडक्ट बन जाती है, और साथ ही साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो एनर्जी के रूप में क्या होती है रिलीज होती है। तो मैंने एरो का साइन ऊपर दे दिया ताकि वो निकलती है, रिलीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड पॉइंट है कंबस्टन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का क्या होता है, इसका भी होता है एक तरह से दहन, ठीक है। नेचुरल गैस का दहन यानी इसको भी जलाते हैं हम लोग, तो CH4 और 2O2 ये दोनों के बीच में क्या जैसे ही दहन किया, जैसे ही मैंने क्या किया इसको दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होती है, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी जो है रिलीज होने लगती है, एनर्जी निकलने लगती है। थर्ड एग्जांपल ले लें हम, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहता है डीकम्पोजिशन यानी कि साग सब्जियों का डीकम्पोजिशन होने पर, साग सब्जियों का डीकम्पोजिशन यानी कि विघटित होकर, साग सब्जी विघटित होकर क्या हो जाता है कंपोस्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। ऐसी उदाहरण जो है कंपोस्ट रूप लेती है, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है रिस्पायरेशन का मतलब श्वसन, श्वसन जो है एक क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है उष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो चलो कैसे है जरा ध्यान समझेंगे हम लोग। लिखता है ह्यूमन्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। ह्यूमन्स मतलब मानव जो होते हैं वो जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ये एनर्जी कहाँ से आती है तो फूड से, हम लोगों को एनर्जी फूड से आती है। नेक्स्ट बोलता है फूड्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। कहने का मतलब है कि जब कोई डाइजेशन यानी पाचन क्रिया होती है तो उसमें फूड जो है टूट जाती है, फूड टूट जाती है यानी पाचन क्रिया के दौरान फूड जो होती है टूट जाती है। और टूट के क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस पोटैटोज एंड ब्रेड। मान लेते हैं कि राइस पोटैटो ब्रेड जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर बोलता है ग्लूकोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटती है तो क्या हो जाती है ये ग्लूकोज में बदल जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। फिर कहता है कि ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स टू प्रोवाइड अस विथ एनर्जी। कहता है कि ग्लूकोज, यह ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज, यह ग्लूकोज जो है कहता क्या है कि हमारे बॉडी के कोशिकाओं में, हमारे बॉडी के आवर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी की कोशिकाओं में क्या होती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में
क्या होती है कि मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो क्या करती है, एनर्जी निकलती है, हम लोग क्या करती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो फिर बोलता है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर C6H12O6 जो यहाँ लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, जब अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो अभी क्या हुआ, तो ये क्या एक्सोथर्मिक यानी कि रिलीज करने लगेगा क्या, एनर्जी। तो क्या हुआ, टूटने पर रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, CO2 और H2O, और साथ साथ एनर्जी भी इसमें से रिलीज हो रही है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्द जल्द इसको आप उतार ले, स्क्रीनशॉट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नंबर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं हम हिंदी में उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा तो सुनिए। कहता है द रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि ऊर्जा जो है अवशोषित हो जाती है, उसी में सम्मिलित हो जाती है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने आप दो लिया है, पिछले आपको पढ़ाया था मैंने, यानी कि डिकम्पोजिशन का टाइप, उसी में आपको दिया हुआ था। जैसे H2O को मैंने क्या किया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, H2O को इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो दो भाग में प्रोडक्ट के रूप में बन गया H2 + O2। यानी कि इसमें क्या हुआ कि इसमें एनर्जी जो है देना पड़ा, यानी कि एनर्जी ऑब्जॉर्व होना पड़ा। सेकेंड में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दिया, गर्मी दिया, यानी कि इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, हीट ऑब्जॉर्व करना पड़ रहा है। जैसे ही दिया एनर्जी को तो क्या हुआ, प्रोडक्ट रूप में CaO और CO2 के रूप में आपका बदल गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे। रिएक्शंस इन विच वन एटम or group of atoms in a molecules of a compound is replaced by another atom or group are called displacement reaction। कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जो किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलस से, यानी मोलिकुलर मतलब अणु के, ठीक है, कोई भी यौगिक के क्या है, अणु के, यानी कि कंपाउंड के मोलिकुलस को क्या करता है कि एटम्स ऑफ ग्रुप, यानी किसी भी एटम या एटम के ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, उसके स्थान पर अदर दूसरा स्थान कर लेता है, एटम और ग्रुप जो है उसका पकड़ लेता है, दूसरा स्थान चला जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसी को दूसरी भाषा, दूसरी डिफिनेशन किस तरह से है, ध्यान दीजिएंगे। इन दिस रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि रिएक्शन में जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से, विलयन से क्या होता है, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कहने का मतलब इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई ऐसे एलिमेंट जो रिएक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव होता है, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उसको हटा देता है। कैसे, कैसे अथी को, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी जो लेस है, जो कमजोर होता है, उससे क्या करता है, एक ताकतवर उसको हटा देता है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ध्यान समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि Zn + CuSO4, Zn-SO4 + Cu। कहने का मतलब है कि मैंने रिएक्टेंट में क्या किया कि Zn ले लिया और CuSO4 ले लिया। अभी क्या करता है, Zn जो है ये सिंगल अकेले खड़ा है, यानी ये एक एलिमेंट है। Zn क्या है, जिंक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो स्वतंत्र अवस्था पाती है, सिंगल है। और CuSO4 जो है एक क्या है, कंपाउंड है, एक यौगिक है। क्या करता है Zn, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और ये Cu जो होता है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। तो क्या करता है, नेक्स्ट क्या है 5, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं, रिएक्शन in which one atom or group of atoms in a molecules of a compound is replaced by another atom or group are called displacement reaction। कहता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है कि कोई कंपाउंड का जो मोलिकुलस होती है, कोई यौगिक का जो अणु होती है, वो या तो एटम का ग्रुप हो या एक एटम हो, उसको क्या करता है,
रिप्लेस करता है, क्या करता है, रिप्लेस करके बाय अनदर एटम और ग्रुप में, यानी कि कोई एटम या ग्रुप में उसको क्या करता है, स्थान अलग करता है, बदल देता है। ऐसी विक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या दूसरी भाषा में, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में, ऐसी अभिक्रिया में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा ताकतवर हो, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कमजोर एलिमेंट के जो होते हैं उसके एक्टिव को वो कमजोर कर देते हैं। ऐसे विक्रिया को, यानी सॉल्यूशंस जो करते हैं, तो उसी विक्रिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें कि Zn जो है CuSO4 के साथ रिएक्टेंट करते हैं, तो आगे जाकर जो है प्रोडक्ट ग्रुप में ZnSO4 और Cu मिलता है। ये कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि Zn जो है अकेले है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन CuSO4 जो है ये साथ में मिलकर एक कंपाउंड बन जाती है। और Zn पे ज़्यादा रिएक्टिव होती है और Cu जो है कम रिएक्टिव होती है। रीजन क्या है कि ये दोनों साथ मिलकर एक सोल्यूशन में रहते हैं, और सोल्यूशन में एक साथ रहेंगे तो इनका दो भाग में पावर बढ़ जाती है। देखिए अकेले इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए क्या करता है, इसको Cu जो है SO4 से भगा देता है, इसको रिमूव करता है, इसको डिस्प्लेस करता है। जैसे डिस्प्लेस करेगा तो फिर Zn जो है SO4 के साथ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट मिली तो Zn जो है SO4 के साथ हो गया और Cu को अलग कर दिया। उसी प्रकार देखेंगे Fe यानी फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्टेंट किए, तो फेरस जो है ये एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर के साथ जो सल्फेट है इसको का क्या, ये कम रिएक्टिव है, यानी Cu कम रिएक्टिव है, क्योंकि ये सोल्यूशन में ये क्या है, ऑब्जर्व किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होती है, तो क्या करता है Fe Cu को यहाँ से भगा देता है, डिस्प्लेस करता है, और अपने खुद क्या करता है, इसमें मिल जाता है। तो FeSO4 के साथ मिल जाती है और Cu को अलग करता है, तो FeSO4 और Cu अलग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में समझें, आयरन नेल जो है डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि एक आयरन नेल जो है क्या करती है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कि एक सोल्यूशन में जो है कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, और उसमें मैंने क्या किया कि आयरन नेल को डाला, तो उसमें से डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और ये बन गया क्या, खुद बन गया क्या, आयरन सल्फेट सोल्यूशन। कहने का मतलब एग्जाम्पल में हम फिगर से समझाते हैं। फिगर में क्या है कि दो आपका एक बर्नल लिया गया है, एक में आपका बर्नल में नेल डाला हुआ, दूसरा में भी वही नेल, दोनों में नेल यानी काठी बोलते हैं, दोनों को आयरन यानी आयरन का बना हुआ काठी है, दोनों में आपको डाल दिया गया है। और इसमें मैंने क्या किया कि एक लिक्विड डाल दिया है CuSO4 कॉपर सल्फेट का, इसमें भी तुम्हारा कॉपर सल्फेट लिक्विड डाला हुआ है। अभी जैसे लिक्विड डाला उसकी पर रिएक्शन किया, तो लेकिन ध्यान देंगे कि जो कॉपर सल्फेट कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन किया तो उसका कलर जो है आपका ब्लू हुआ था, लेकिन क्या हुआ आगे जाकर, ये FeSO4 जो है इसमें आपका बन जाता है, यानी कि ये कलर चेंज हो जाता है। पहले कलर था ब्लू कलर का, अब रिएक्शन करवाएं CuSO4 को जब Fe के साथ, तो क्या हुआ कि Cu को हटा दिए और Fe उनके साथ हो गया, तो इसका कलर कैसा हो गया, तो ये कलर ग्रीन कलर का, इसका जो सोल्यूशन था ग्रीन कलर का हो गया। लेकिन ये जो कील है, ये जो नेल है, इसका कलर कैसा हो गया, तो ब्राउन कलर का हो गया, और ये FeSO4 इसके साथ मिल जाती है, क्योंकि Fe जो है फेरस जो है कॉपर को हटाता है, रिमूव करता है, डिस्प्लेस करता है, खुद जाके SO4 के साथ मिल जाता है, तो उसका कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो जाता है। और ये नेल जैसा था कलर, उससे जाकर आगे जाके क्या हुआ, ब्राउन कलर होता है, क्योंकि ये जो है Fe हो गया। अब Fe कलर कैसा होता है, ब्राउन हो जाती है। इस तरह से मैंने आज पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मुझे जरूर से जरूर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।